वेलकम टू सुपर माइंड पावर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी। चलिए जो आज स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 13 मैथमेटिक्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसके जो क्वेश्चन है आज उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। तो जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है इसने, एक प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। मतलब जो बॉक्स बना हुआ है आपका वो कैसा है, जैसे बॉक्स बना दिया हमने, और जो पहली बात ये आ रही है जो शेप आ रही है इसमें क्या क्या दे रखा है, देखो आपको एल दे रखा है, यानी लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ बॉक्स आपको दे रखी है। तो लेंथ ऑफ बॉक्स क्या है 1.5 मीटर। देन आपको क्या दिया है, इसकी जो ब्रेथ है, तो ब्रेथ ऑफ बॉक्स, तो ब्रीथ ऑफ बॉक्स दे रखी है आपको 1.25 मीटर। देन आपको मिला है सेंटीमीटर में दिया गया है थर्ड, यानी जो उसकी हाइट है आपकी, ये डीपनेस है वो क्या दे रखी है, यानी हाइट बोल देते हैं हम हाइट ऑफ बॉक्स। जो हाइट ऑफ बॉक्स है वो कितनी है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर जिसको चेंज करेंगे हम किसमें, मीटर में, क्योंकि जो आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो अगर मीटर में लेके जाना है तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर, देखो मैं इधर लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर जो होता है इजिकल टू 1/100 मीटर। इट मींस 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। सो ये क्या हो जाएगा आपका 65 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चा 0.65 मीटर। तो ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.65 मीटर। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 0.65 मीटर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, वो क्या करें, इग्नोरिंग द थिकनेस, यानी क्या करना है, थिकनेस को इग्नोर करना है। और फॉर मेकिंग इट द बॉक्स, तो जो फर्स्ट है द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो हमें बताना है कि जो एरिया होगा ना टोटल, जो सीट लगेगी, जो उस बॉक्स को बनाने में सीट लगेगी, उसका एरिया हमें क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है। तो मैं आपको बताऊं टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इट मीन्स, मतलब देखो आप जहां बैठे हो, जहां वर्क कर रहे हो, सबसे पहले उस रूम के आप चारों तरफ निगाह घुमाइए। जो आपका रूम है वो किस शेप का है, क्यूबॉइड के शेप का है। यानी जो सरफेस एरिया की बात करूं मैं, क्या होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसने क्या करा है, जो ऊपर का जो टॉप वाला है ना, जो आपकी छत है, यानी जो बॉक्स आपका रेडी हो रहा है, वहां जो उसकी छत है उसको इग्नोर कर दिया, यानी वहां से क्या है वो ओपन है। और अगर वहां से ओपन है तो हम क्या करेंगे, जो LB है, देखो सपोज आपकी जो साइड है ना, जो आपकी रूम है उसमें कितनी साइड है टोटल, यानी 1 2 3, 3 साइड ही हो गई, तो इसका 3 का डबल हो गया, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली और एक साइड वाली, तो टोटल कितनी 6 साइड हो गई। तो ऐसी हुआ, देखो 2 कॉमन हुआ, यानी 2LB है, 2BH है और 2HL है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो LB है वो क्या रहेगा सिंगल, यानी लेंथ एंड ब्रीथ। जो लेंथ और ब्रीथ आ गई आपकी, एक तो जो उस बॉक्स की, एक तो नीचे वाला पार्ट और एक ऊपर वाला पार्ट। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर शीट, एरिया रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्स को बनाने के लिए टोटल एरिया लगेगा वो क्या होगा, देखो 2 है तो 2LB तो नहीं बचेगा आपके पास, क्या रहेगा L इंटू बी, यानी एक तो LB हो जाएगा प्लस 2BH प्लस 2HL। अब इस फॉर्मूले में हमें रखना है, अब सर के जो आपका फॉर्मूला था ये था टोटल सरफेस एरिया का। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो कैसा बनता है, यानी 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। यहां से क्या हुआ 2 कॉमन करा, 2 कॉमन करने के बाद इसको बाहर रखा, और 2 कॉमन के बाद तो क्या बचा LB प्लस BH प्लस HL। तो जो न्यू फॉर्मूला होगा हमारा सीट बनाने के लिए, क्योंकि जो LB है आपका, यानी लेंथ और जो ब्रीथ है आपकी, लेंथ और ब्रीथ, ऊपर वाला जो टॉप है वो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, यानी हटा दिया, वहां से क्या है ओपन है। तो अब बढ़ते हैं हम, यानी L कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, L है अपना 1.5 इंटू B 1.25 प्लस 2 ले लेते हैं कॉमन,
बी देखिए कितना है 1.25, 1.25 मल्टीप्लाई एच है 0.65, फिर से ब्रैकेट 2, एच है अपने पास 6.65 इंटू एल है अपने पास 1.5, तो 1.5 इनकी मल्टीप्लाई देखो 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, कितना 15 का टेबल चला लेते हैं, तो 15 5 जो होते हैं 75 का 5, 15 5 जो 75 का 5, कैरी आपके पास 7, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, कैरी फिर से 3, 15 1 जा 15 और 3 18, ये हो गया 18। अब देखते हैं डेसिमल कहाँ लगानी है, यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3, यानी कितने 3 डिजिट से जो पहले वो क्या लगेगी डेसिमल लगेगी, तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1.85 प्लस इन दोनों की फिर से मल्टीप्लाई। अब जो 65 है या 125 का टेबल डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज क्या करोगे आप मल्टीप्लाई को अलग से कर लेना, यानी जैसे यहाँ कितना है आपके पास 125 कितना हो गया 125 के 65 में मल्टीप्लाई करनी है। अभी जो डेसिमल है उसे क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं, तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 का 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, तो 5 2 11 का 1 कैरी 1 8, तो ये हो गया 800 125, यानी इट मींस कितने से पहले डेसिमल है 4 से पहले डेसिमल लगेगी, तो 1 2 3 4 डेसिमल हो गया यहाँ, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको 2 इंटू डेसिमल 8125 8125, क्लियर है अभी तक 8125। आई थिंक अगर कैलकुलेशन समझ ना आ रही हो तो आप आराम से बिल्कुल कैलकुलेशन एक साइड में करके देख लेना। सेकंड, और फिर से 15 की और 0.65 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का टेबल तो याद ही है ना, तो 15 के टेबल से कर लेते हैं। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 6 जा 90 90 और 7 97, तो डेसिमल है कितने से पहले है आपकी जो डेसिमल है वो 3 से पहले, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.975। देन जो आया है 1.875 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर से 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो ये कितना हो गया 4 से पहले डेसिमल तो 4 से पहले लगा दिया, फिर यहाँ पे 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 3 से पहले डेसिमल था, यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया। अब क्या करेंगे इन सबको आपस में ऐड करेंगे, तो चलिए अब क्या करते हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं, कितना आता है आपका, तो 1.875 ये आपको रफ में करके चेक कर लेना है, एंड 1.6250 देन 1.950। जब आपने इसको जोड़ना शुरू करा तो 5 और 5 10, 5 और 5 10 की 0 कैरी 1, 1 और 7 8 और 2 10, 10 और 5 15, 5 कैरी फिर से 1 8 और 1 9 और 5 9 और 5 15, 15 और 9 24 कैरी 2 2 1 3 4 5, तो ये आपका आ जाएगा 5.45 मीटर क्यूब, यानी जो आपका इट मींस जो आपका टोटल सीट लगेगी ना वो कितनी लगेगी 5.45 मीटर क्यूब लगेगी। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो हम सोल्व करेंगे। क्लियर? जिस बच्चे ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन है वो दबाना बिल्कुल ना भूले, और जो प्लेलिस्ट है आप चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे आप देख सकते हो, सभी जो भी वीडियो है 9th क्लास की उससे रिलेटेड वीडियो वहां डाली गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां 10th क्लास का मैथ्स देख सकते हो, 11th एंड 12th टोटल मैथमेटिक्स क्लासेस आपको इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जो 9th 10th और 11th या 12th में स्टडी कर रहे हैं उनको भी आप बताएं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसी का सेकंड पार्ट है उसकी तरफ। तो देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें क्या पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। इट मींस जो 1 मीटर स्क्वायर जो सीट आती है, जो 1 मीटर स्क्वायर सीट आती है बाबू, वो कितने की आती है 20 रुपए की आती है। और जो हमारा आंसर आया था वो कितना आया था, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर, यानी जो रिक्वायर थी एरिया ऑफ सीट, जो आपका एरिया ऑफ सीट निकल के आया था बाबू वो था 5.45
मीटर स्क्वायर। किसमें आया था वो? मीटर स्क्वायर में। तो मुझे जो गिवन है, मतलब जो मेरे को गिवन दे रखा है, वो गिवन क्या है? गिवन है 1 मीटर। जो कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? अकॉर्डिंग दी हुई है गिवन 20 रुपीज। कितने की आती है? 20 रुपए की आती है, 20 की आती है। तो जो बतानी है सीट की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5.45 मीटर की जो है रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कितने की? 5.54 मीटर स्क्वायर सीट। सो 20 इंटू 5.45। तो देन 0 तो सेम रहेगा। तो 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 5 जा 10। इट मीन ये कितना आ गया? देखो जो डेसिमल है, डेसिमल कितने से पहले लगा हुआ है? 2 डिजिट से पहले डेसिमल है। तो यहां भी कहां लगाएंगे हम? 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल लगाएंगे, यानी डेसिमल यहां लग जाएगा। तो जो वो आएगी कितने की आएगी? 109 रुपीज की, यानी 109 रुपए की जो आएगी सीट आएगी, जिससे क्या होगा? बॉक्स अपना बनके तैयार हो जाएगा। देन जो आंसर आपका ये वाला सेकंड आंसर था, और जो फर्स्ट आंसर था रिक्वायर्ड फॉर सीट, एरिया रिक्वायर्ड, यानी जो सीट के लिए चाहिएगा आपका एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, वो कितना है? 5 मीटर फॉर 5 मीटर स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। द लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है इसमें? 3 मीटर, एंड जो ब्रीथ है वो है 4 मीटर, एंड जो हाइट है, जो मतलब उसकी लेंथ है वो है 5 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। इट मीन्स क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रहा है, जो उसकी चारों वॉल हैं उसे व्हाइट वॉशिंग कराने में कितना खर्च आएगा, एंड सेलिंग एट द, और जो उसकी सीलिंग है उसे, मतलब 4 वॉल और सीलिंग, छत और चारों दीवारों को व्हाइट वॉश कराने में जो टोटल कॉस्ट आएगी, वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। देखो जो पिछला क्वेश्चन था, यानी लास्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर किस चीज को इग्नोर किया था? यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो इग्नोर किया हमने, वो क्या? हमने उसका जो ऊपर वाली साइड है, यानी साइड कहां से? ऊपर से क्या था? ओपन था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? जो नीचे का होता है ना फ्लोर, जो आपके रूम का फ्लोर है, उसे हम व्हाइट वॉश नहीं करा रहे हैं। यानी हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 यानी LB प्लस BH एंड आपका प्लस H और L। क्लियर हो गया है? अब जो हमें चाहिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो गिवन है, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है? गिवन है लेंथ ऑफ रूम। आपके पास जो लेंथ ऑफ रूम है बच्चा, वह है आपकी 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। एंड ब्रीथ ऑफ रूम, यानी ब्रेथ ऑफ रूम, तो आपकी ब्रीथ ऑफ रूम आ रही है वो है 4 मीटर। एंड लास्ट में हाइट ऑफ रूम, यानी हाइट ऑफ रूम है बेटा, यानी 3 मीटर। अब देखो यहां जो है, आपको इसके अंदर जो ऑब्जर्व करना है, पहली बात तो ऑब्जर्व आपको ये करनी है, तो इट कैन ऑब्जर्व दैट 4 वॉल्स एंड सीलिंग व्हाइट वॉश्ड। जो व्हाइट वॉश करी जाएगी वो क्या होगा? आपकी चारों दीवारें प्लस ऊपर की जो सीलिंग है वह। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, यानी जो लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा, आपकी बार भी क्या करेंगे? देखो आपकी एक तो क्या होती है? लेंथ हो जाती है, एक ब्रीथ हो जाती है, और एक आपकी छत हो जाती है। तो ऐसी ये वाली जैसे आपकी इधरली लेंथ थी, इसी का डबल ये वाला पार्ट हो गया। ये आपकी ब्रीथ वाली साइड है, ये वाला पार्ट, तो सामने वाली की तरफ जो L है ऊपर वाला, LB उसकी साइड में नीचे वाला। तो जो फॉर्मूला बनेगा आपका, यानी रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका? रिक्वायर्ड जो एरिया होगा, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बच्चा, ध्यान से समझो, समझ तो आ रहा होगा ना। जो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा आपका, जो एरिया होगा, जो LB है वो कितना लगेगा? सिर्फ 1 टाइम, क्योंकि जो आपकी लेंथ और ब्रीथ वाला जो पोर्शन होता है ना, वो आपकी छत होती है और फ्लोर होता है। यानी हाइट
और ब्रीथ जो आपकी होती है, जो आपके कमरे की चौड़ाई होती है, जो आपके रूम की चौड़ाई होती है वहां पे लगता है हाइट एंड ब्रेथ का, और जो आपके कमरे की लंबाई होती है वहां पे लगता है लेंथ एंड ब्रेथ का। तो सो एल बी वन टाइम, और जो आपकी जो हाइट है और ब्रीथ है वो तो 2 ही बार आ रही है ना, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी चौड़ाई और ऊंचाई 2 बार आ रही है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2BH प्लस 2HL, 2HL हाइट एंड लेंथ। अब अपने पास एल बी, एल की जगह 5 एंड ब्रीथ की जगह 4 प्लस 2 कॉमन, तो बी कितना है, ब्रीथ है अपने पास 4 एंड हाइट है 3, तो 4 इंटू 3 फिर से ब्रैकेट प्लस 2 कॉमन, हाइट है 3 एंड एल है 5 यानी लॉन्ग, तो 3 इंटू 5 फिर से ब्रैकेट बंद, तो 4 5 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो 24 प्लस 2 5 जा 3 5 जा 15 और 2 30, तो टोटल हो गया 74, कितना 74 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी मीटर, क्योंकि मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा इसका। देन लेकिन क्वेश्चन क्या है, जो 1 मीटर है, जो 1 मीटर है, 1 मीटर को व्हाइट वॉश कराने में जो खर्च आता है वो कितना आता है, 7.5 रुपीज का आता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर व्हाइट वॉशिंग, यही करा देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 7.5 रुपीज, कितना 7.5 रुपीज। लेकिन हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की जगह क्या जाएगा, 74 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, तो जो 74 का हो जाएगा तो 7.5 मल्टीप्लाई 74, आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 74 और 7 5, बाद में डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पे डेसिमल है, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 51, इट मींस 0 15 का 5 कैरी 1 1 और 3 4 और 1 5 एंड 5, तो ये आ गया डेसिमल 1 से पहले था, तो यहाँ तो ये हो जाएगा कितना, ये रफ कार्य है बच्चा, रफ वर्क है, तो ये हो जाएगा रुपीज 555 रुपीज, उसका जो होगा टोटल कॉस्ट आएगी। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 555 रुपीज। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करे दे रहा हूं मैं पूरा का पूरा कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर। यानी जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर एंड ब्रीथ 4 मीटर और हाइट 3 मीटर। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि जो आपकी सीलिंग है, मतलब सीलिंग भी आपको व्हाइट वॉश करानी है और चारों दीवारें व्हाइट वॉश करानी है, यानी चारों जो आपकी वॉल्स हैं रूम की वो भी व्हाइट वॉश करानी है। और जो बचता क्या आपका फ्लोर बचता है ना, तो देखो फ्लोर LB, यानी फ्लोर LB और आपकी जो सीलिंग है वो भी क्या है LB है, तो वहां से 2 LB की जगह क्या लेंगे 1 LB लेंगे और 2 BH और 2 HL। here का 5 4 जा 20, 12 2 जा 24, देन 15 2 जा 30, इन सबको ऐड किया तो कितना हुआ 74 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है अभी एरिया है, एरिया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रखा है बच्चा, क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है, टोटल कॉस्ट बतानी है। 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आती है वो आती है 7.5 रुपीज, यानी 7.5 रुपए। तो हमें टोटल बताना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 7.5 रुपीज, देन द कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.5 इंटू 74 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 555 रुपीज। तो इट इज क्लियर, यही है आपका आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या दे रखा है उसने, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चा होता है 2L + B। आई थिंक ये सबको पता होगा आपको क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2
L प्लस बी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन उसने पूछा है ये तो हमने डन कर दिया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो इसका आंसर स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो आंसर होगा आपका, देखो, लेट लेंथ कोमा ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। हाइट L मीटर कोमा B मीटर कोमा एंड या एंड H मीटर रेस्पेक्टिवली। H मीटर रेस्पेक्टिवली। जो एरिया ऑफ फोर वॉल होता है उसका फॉर्मूला, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल, जो एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला होगा, देखो आपको पता ही है इसके अंदर क्या लेना है, आपको दोनों साइड लेनी है ना भाई, इधर की भी साइड। अगर ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी LH, यानी LH और ये वाली BH, तो LH और BH, तो ये हो जाएगा देखो 2BH प्लस 2LH, यानी जो कॉमन आएगा, देखो यहां से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ गया और इधर क्या लेते हैं 2 और H कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा L प्लस B और H, ये आ गया कॉमन। तो ये क्या आपका फॉर्मूला है। लेकिन वहां जो दे रखा है उसने, जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना है, 250 क्या है, पेरीमीटर है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है, यानी 2L प्लस बी की जो वैल्यू है कितनी है, 250 है, यानी पेरीमीटर है। लेकिन जो वैल्यू आ रही है 2L प्लस बी की जो वैल्यू है 250 है। सो जो आपका ये आ जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 10। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे अब, ₹10, तो देन यहां से क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो एरिया ऑफ फोर वॉल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के रख लेंगे यहां से, कितनी, 250, तो ये हो जाएगा 250 H मीटर स्क्वायर, यानी 250 H मीटर स्क्वायर, क्योंकि H हमने लिया था। अब जो इसका है बाबू, जो 1 मीटर का है कितना है, 10 रुपीज, तो 250 मीटर का कितना हो जाएगा एरिया, तो कॉस्ट ऑफ 250 H मीटर स्क्वायर इजिकल टू 10 इंटू 250 H मीटर स्क्वायर इजिकल टू 200, यानी 2500 हाइट मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है 15,000 रुपीज कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15,000 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में ये रख देंगे, क्या हो जाएगा, तो 2500 H मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना, 1515। तो ये कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 15,000 अपॉन 2500, कितना 2500, 20 से 20 कैंसिल आउट, 25 6 कितने होते हैं, 150। तो जो हाइट आ गई आपकी, हाइट बराबर क्या हो गया, हाइट बराबर आ गई 6 मीटर। ये क्या है, आंसर है। तो एक बार दोबारा से देखिए, जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चा 2L प्लस बी, यानी 2L प्लस बी, और क्वेश्चन के अंदर जो है लेंथ और ब्रीथ एंड हाइट को मान लेते हैं L मीटर, B मीटर एंड H मीटर रेस्पेक्टिवली, एक दूसरे को मान लेते हैं। अब एरिया ऑफ फोर वॉल होता है 2BH प्लस 2LH, यानी जो आपकी एक साइड आपकी क्या होती है, गायब है, यानी दो, एक सीलिंग और एक फ्लोर आपका नहीं है, यानी जो LB है, LB हमारी कोई भी साइड नहीं है, तो हमने दोनों को वहां से निकाल दिया। तो अपने पास क्या बची, LH और BH बची, तो वहां से H भी कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया। सो 2L प्लस बी की जो वैल्यू है कितनी है, 250 है। तो हमने क्या करा, वहां से उठाया और यहां लेके आ गए, यानी H जो है, H का H मीटर स्क्वायर। सो जो हमारी टोटल कॉस्ट आई वो कितनी होगी, 2500 H मीटर स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 15,000 इसके इक्वल में रखा और कैलकुलेशन करी, तो आंसर आया कितना अपना, 6 मीटर। तो हाइट ऑफ रूम आ जाएगी 6 मीटर।
सो प्लीज अभी भी जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।